The question. My name is Sheikh Irfan Gul. मैंने ये बोला अपनी उसमें हमारी मूवमेंट हाईजैक की गई है, बिल्कुल। मैंने उसमें ये भी बोला हमारी मूवमेंट हाईजैक रिलीजियस के नाम पे की गई है। हालांकि रिलीजियस अगर किसी नेशन के लिए रिलीजियस बेस होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता, दोनों साइड मुसलमान थे। हमारा केस था, पॉलिटिकल केस था, लैंड पॉलिटिकल मसला होता है, लैंड पॉलिटिकल मसला होता है, ये कभी रिलीजन का मसला नहीं होता है। तो मैंने इस हवाले से कहा कि इसको हाईजैक किया गया, हमें चाहिए कि हम इस पे सोचें, हम इसको देख लें, हम देख लें कहाँ पे हाईजैक हुई है। वी नीड टू रेक्टिफाई इट, वी विल फाइट फॉर आवर स्ट्रगल, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट की स्ट्रगल जो है फ्रीडम की या किसी भी मूवमेंट, वो ये है जो मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि एक इंसान की मिजरीज खत्म हो जाए। ये तब तक रहेगा, कल हमें इंडिया छोड़ दे, पाकिस्तान छोड़ दे, चाइना छोड़ दे, उसके बाद भी लड़ाई रहेगी लास्ट तक। मेरा मतलब वो था। But my question is still hanging in balance. आई ब्लेमिंग द फंडामेंटल्स जिन्होंने इसको हाईजैक किया। सिंपली देखो, अगर आप JK को ले लोगे, ठीक है, JK ने पहले लड़ाई जब लड़ी थी तो वो रिलीजन के नाम पे नहीं लड़ी थी, सॉवरेनिटी के नाम पे लड़ी थी, डिस्प्यूटेड लैंड, ठीक है। उसके बाद उसको चेंज किया गया रिलीजियस इशू पे, ठीक है। देखो इस्लामिक स्टेट पे जैसे हमने नारे दी, वो दी कि हमें इस्लामिक स्टेट चाहिए, ये चाहिए, मतलब इवन सा मुझे नहीं पता है, मैंने खुद नहीं सुना है 90s में, लेकिन बहुत से नारे ऐसे हुए और उसके बाद हमने दिए हैं 2008, 9, 10 में, जिसमें मैंने भी दी है, ठीक है। यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। देखो मैं इस चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखता हूँ। जहाँ तक रिलीजन का ताल्लुक है, वो यहाँ पे खाली एक इंसान फ़र्द को एक इंसान बनाने के लिए आया है, ठीक है। जहाँ तक अब रिलीजन की, इस्लाम की बात है, इसमें इस्लामी इन्वॉल्वड है, या वहाँ से आप बोलोगे इसमें हिंदुइज़्म इन्वॉल्वड है, क्योंकि अखंड भारत का कंसेप्ट वहाँ से है, RSS, ठीक है। यहाँ से हमारा फंडामेंटलिज्म इस्लामिक स्टेट का। आप जहाँ तक इसको देखेंगे, आप इसको इन दो चीज़ों के से बाहर देखिए। यहाँ पे पंडित था, मारा गया, किसने मारा, क्या मारा? मुस्लिम था कश्मीरी, उसको कितना जुल्म हुआ, क्या हुआ? तो एट द एंड ये एक इंसान को जुल्म हुआ, उसकी आइडियालॉजी को नहीं। इस्लाम को कुछ नहीं हुआ, हिंदुइज्म को कुछ नहीं हुआ। सफ़र कौन हुए? सफ़र आप हुए, सफ़र मैं हुआ, सफ़र मेरा भाई हुआ। तो मैं ये इस नज़रिए से देखता हूँ, एक इंसान को जुल्म हुआ, हम इंसान की लड़ाई लड़ेंगे। मैं उसमें किसी को रिलीजियस कन्विक्शन हो, पर्सनली एट द पर्सनल लेवल वो करे, किसी को दूसरा कोई नेशनलिस्ट वो होगा वो उस पे करे। You also said that strike is. मैं बिलेम किसको करूँगा? मैं इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। आपको ये सोच के, जितनी मेरी लिटिल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, डिस्प्यूट का सुकाला नहीं हूँ, मैंने बस अपने 2-4 साल जिनमें मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और ना की, उसका वो बताया। मैं ये समझता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, ये सिंपल एक एग्जांपल है। आशा नीलोफर का रेप एंड मर्डर केस हुआ, प्रोटेस्ट किए, उसके बाद 2 मंथ के बाद हमें बोला गया रिस्ट्रिक्टेड टू शिपियान। उसके बाद क्या किया गया? हर जगह हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड है, कुछ हासिल नहीं किया, मतलब हासिल इन द मतलब कि रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अफजल गोरू साहब जिसको इंडिया ने फांसी दी, चेरी पिकिंग की, 28 नंबर पे था, नहीं था, और इवन उसको मई 2012 में मर्सी पेटिशन कैंसिल किया जाता है। मुझे इतना का जवाब दे दो। मैं ये जनता से बोलना चाहता हूँ, जो कश्मीर की आवाम है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि तब से 9 फरवरी तक कश्मीरी लीडरशिप, कश्मीर के लोग कहाँ थे? एक बात, ये जवाब है, ये जवाब भी है, सवाल भी है। उसके आगे मुझे ये बता दीजिए आप, अगर हम इस मूवमेंट को मूवमेंट बनाते हैं, हाल ही में पिछले साल भी और इस साल भी, तबस्सुम गोरू उसकी अपनी बीवी ने स्टेटमेंट दिया
कि अगर SAR गिलानी साहब को रिलीज किया जा सकता है, बरी किया जा सकता है, उनका क्या इशू था क्या नहीं था, ठीक है। तो अफजल गुरु साहब के साथ इनजस्टिस हुआ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तबस्सुम गुरु जो उनकी बीवी है, जिनको सच में कुछ असल में अफजल गुरु अगर शहीद हुए तो उनको, ठीक है, उसकी वजह से तो जवाब उन्होंने खुद दिया। बाकी थैंक यू। Do you still go for court hampering, what's called as hearing? What do you mean? Do you currently have any FIR? No, actually what is, I don't know whether I have their affairs or not. 2008 में जब इलेक्शंस थे, क्योंकि 2008 में जब हम पहले वो काम करते थे उसमें FIRs नहीं कटे। हम कुलगाम जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, स्टोन पेल्टिंग किसी से भी आप पूछ सकते हो मेरे एरिया के। और जब इलेक्शन स्टार्ट हुए एक दिन मैंने स्टोन पेल्टिंग की, RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कुछ उस पर पुलिस आ गया, FIR कट गया मेरे नाम पे। दूसरे दिन दूसरी पार्टी आई, मैंने उन पर स्टोन पेल्टिंग की, ठीक है। वहाँ पे एक बच्चे को आँख निकल गई, जो मुझे 1 साल के बाद पता चला। बहुत सारे मतलब इंजोर हुए। वो बच्चा भी छोटा था, मतलब 9th 8th 10th का था, किस वजह से उसको निकली, और उसका केस भी मेरा मतलब वो स्ट्रांग था। लेकिन अब पॉलिटिकल मसला है, मे भी पॉलिटिकल मसले से मुझे उस केस को मतलब नहीं उठाया तब तक, या नहीं उठाया, उसके बाद मुझे ढूंढा पुलिस ने इलेक्शंस के बाद। लेकिन मैं बाहर गया था, मतलब मैं नहीं आता था। उन्होंने मुझे कॉल्स वाल्स की आने के लिए, वो ये मैंने बोला मैं नहीं हुआ या नहीं हुआ या जितना हुआ। लेकिन बात यह है ना, मैं ज़िंदा होके यहाँ आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे। मैं मूवमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। वी हैव अ केस, वी हैव अ पॉलिटिकल केस विद इंडिया, वी विल फाइट दैट। अब लास्ट तक हमारा पॉलिटिकल केस पाकिस्तान के साथ भी है, नहीं है। रिसेंटली इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर 2 बुक शॉप्स को बंद किया गया। खाली वो आज़ादी का वो देने चाहते थे, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस का मटेरियल बेचते थे। तो आप खुद सोच लो ना हम कहाँ पे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई ऑल्सो मतलब मैंने अपनी स्पीच में भी बोला ना, मैंने इंडिया का भी बोला। उन्होंने 53 से ही गलती की, हमने तब जाके गन उठाया। मैंने ये भी बोला हमने गन उठाने के बाद हमने क्या किया कि अगर आरिफ जमाल पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, मैं अगर उसको बिलीव करे तो पढ़ लो आप द शैडो वार, उसकी बुक, वो क्या क्या बोलता है उसमें। मैंने वो बातें रखी, मैंने वो बातें जो आपको भी पता है, जो सब पूरी आवाम को, पूरे कश्मीर को पता है। मैं भी आज मैं आगे आया, मैंने बोला अपने कश्मीरियों के बारे, मतलब मैं फील करता हूँ मेरा कश्मीरी भाई किसी का स्कैपगोट ना बने, कोई उसको यूज़ ना करे। हर कोई अपनी अपनी जगह काम करे और गलती से भी दूसरे के बहकावे में आके कुछ ना करे। बाकी पर्सनल चॉइस हर किसी को जो है, आइडियलिस्टिक चॉइस वो करे, और ग्राउंड रियलिटी देख के और रियलिस्टिक अप्रोच से सोसाइटी में काम करे। थैंक यू। फयाज शाह। अपना नाम बताइए। फयाज शाह मेरा नाम है। मेरे को ये तो बताइए आपका नाम। फयाज शाह मेरा नाम है। इसके सेमिनार के बारे में बताइए। सेमिनार मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू मुझे इनवाइट किया गया था, तो मैं आ गया ये इवेंट देखने के लिए। और कुछ लगा मुझे यहाँ के मिस्टर जुनैद कुरैशी जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया था ये सेमिनार, और थोड़ा सा टॉपिक से हट गए। जो टॉपिक था, मेन जो मकसद था सेमिनार का, जो उससे थोड़ा बहुत हट गए और बात कहीं और चली गई। चलो एक बिगनिंग थी। अगर अच्छा है कि अगर कश्मीर के बारे में कोई इनिशिएटिव लेता है, यहाँ के यूथ के बारे में जो आज तक बहुत यूज़ हुआ है, हर एक ने यहाँ के यूथ का इस्तेसाल किया है। अगर कोई इसका इनिशिएटिव लेता है अच्छे दिल से, अच्छी नीयत से, तो हम दुआ करेंगे कि ऐसे लोग आगे आए। या अगर ये कोई प्रोडक्ट लॉन्चिंग है तो फिर तो खुदा ही बचाए हमें ऐसे प्रोडक्ट से। आपको क्या लगता है, ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग थी या कोई ऐसा? अभी प्रेजेंटली मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी मैं पूरा जो आज मैंने देखा, ये पूरा इवेंट जो मैंने देखा, अभी शाम को मैं इसको अपनी तरीके से एनालाइज करूँगा, फिर मैं बता सकता हूँ कि ये खुलूस नीयत थी या प्रोडक्ट लॉन्चिंग थी, ये मैं बाद में ही बता सकता हूँ। थैंक यू।